आईडी कार्ड भी आपको भेज देंगे, आईडी कार्ड भी आपको दे देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं सर। मैं भी आपको आईडी कार्ड की भी आपको पिक्चर भी भेज रहा हूँ वो, ठीक है। आप तो किधर सर मैं चले गए? पिक्चर भेज कर कॉल कर रहा हूँ। आप किधर चले मैं भेज गए? रहा हूँ आपको, कॉल करता हूँ, हेलो, कॉल करता हूँ, ठीक है। जी जी, आप किधर चले गए? हेलो मैं कॉल करता हूँ आपको। हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण। मेरे इस चैनल पे आपको स्कैम से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा मुझसे जुड़े रहें और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। स्कैम के खिलाफ लड़ाई में आप भी मेरा साथ दें। तो चलिए इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं आज की इस नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो फिर से उसी स्कैम के ऊपर है। कौन बनेगा करोड़पति वाला स्कैम जो पाकिस्तान से ऑपरेट होता है। मैंने इसे 3 दिन तक इसका टाइम ख़राब किया। मैं चाहता थी और इसको 2-3 दिन तक और परेशान कर सकता रहा मैं इसे, बट मैंने इसे छोड़ दिया क्योंकि ये निहायत ही बेवकूफ़ है और कितना भी परेशान कर लो अल्टीमेटली होना कुछ नहीं है। तो मैं इसे छोड़ के अब फिर किसी और को पकड़ूंगा, इसी वजह से इसे छोड़ दिया मैंने। तो इसे मैंने कैसे परेशान किया वो आप देखिएगा। वैसे मैं अपने पाकिस्तान वाले दोस्तों को बोलना चाहता हूँ जो मेरी वीडियोस देखते हैं काफ़ी। ये बहुत गलत हो रहा है, पूरा पाकिस्तान बदनाम हो रहा है इनके वजह से। खैर हर देश में गड़बड़ लोग होते हैं, बट इनके वजह से पूरा पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सर मेरी लॉटरी का नंबर है 0055। वो मुझे कैसे मिलेगी सर, प्लीज बताएं मुझे। जी नमस्कार जी, लॉटरी का नंबर आपका बिल्कुल राइट है। जियो कंपनी व्हाट्सएप केबीसी द्वारा किए गए लकी ड्रॉ के कारण आप 25 लाख रुपए के विनर है। तो सर अगर आप मुझे कॉल पे बात करेंगे मेरे साथ तो कृपया आपको सही से जानकारी मिलेगा, तो कृपया आप कॉल पे बात कीजिए। सर मैं अभी कुछ लोगों के साथ हूँ, तो मैं कुछ देर में आपको वापस से कॉल करता हूँ। ओके थैंक यू सर, डोंट वरी, थैंक यू। सर आप चाहें तो मेरी लॉटरी ऑनलाइन मेरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने सारे काम ऑनलाइन ही करता हूँ। मैं नेट बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग यूज करता हूँ, तो आप चाहें तो मेरे बैंक में पैसे डाल सकते हैं। मैंने इसे इसलिए बोला था कि ये मुझसे बात करना शुरू कर दे, और मैंने अपना बैंक अकाउंट नंबर और अपनी नकली फ़ोटो और आधार कार्ड भेज दिया उससे। मैंने आधार कार्ड भी भेज दिया आपको, इसको देख लीजिए। और मेरी लॉटरी कैसे मिलेगी प्लीज बता दीजिए मुझे। आपने ऐसे करना है, कल आपने मुझे सुबह 9 बजे मॉर्निंग टाइम पे कॉल करना है। ओके, लॉटरी के बारे में बिल्कुल पब्लिसिटी नहीं करनी, शोबाजी नहीं करनी, और कल आपने किसी काम पे जॉब पे नहीं जाना। ओके, कल सुबह 9 बजे मॉर्निंग टाइम पे आपने कॉल करना है। लॉटरी के बारे में पब्लिसिटी नहीं करनी, शोबाजी नहीं करनी। ओके, कल आपने किसी काम पे जॉब वगैरह पे नहीं जाना, कल आपने घर पे रहना है क्योंकि प्राइस आपने कैश करना है। थैंक यू सर, अपने ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू। ओके सर, कल मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कल मुझे बस करीब आधे घंटे के लिए एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। वो मुझे किसी को रिसीव करना है, मैं उसको लेके आ जाऊंगा। और मैं उसके बाद आपके साथ पूरे दिन लगा रहूंगा, मैं फ्री रहूंगा उसके बाद, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे दिन लगा रहा ओके सर, बट आपने कल सुबह 9 बजे, ओके 9 बजे आपने मुझे कॉल कर लेनी है। ओके, उसके बाद आपको जानकारी मिलती रहेगी, जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। ओके, फिर आपने जो भी है डिसाइड कर लेना है। ओके, क्योंकि नाइट में आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, फाइल्स कंप्लीट होगी। ओके, और उसके बाद आपको प्राइस कैश करवाया जाएगा। थैंक यू। हाँ बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सुबह 9 बजे आपसे एक बार कांटेक्ट कर लूंगा। और वो जो मैं बताया एयरपोर्ट जाना है, वो काम मैं थोड़ी देर का काम है, वो मैं करने के बाद फिर मैं फ्री हो जाऊंगा। और मैं सुबह आपसे कांटेक्ट करता हूँ फिर। गुड नाइट। फिर इसने मुझे गुड नाइट लिख के भेज दिया, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो 9 बजे बोला था, और देखिए मैं इस घड़ी पे बिल्कुल 9 बजे हुए हैं। मैं टाइम का बहुत पाबंद हूँ, तो 9 बजे मैंने उसे मैसेज किया। गुड मॉर्निंग, आपने कहा था 9 बजे आपसे बात करने के लिए। एक्चुअली मैं अभी एयरपोर्ट पे आया हुआ हूँ, और मैं आपसे करीब आधे एक घंटे के बाद मैं वापस घर पहुँच के फिर से आपसे बात करता हूँ। और उसी टाइम आप मेरी लॉटरी मेरे अकाउंट में डलवा दीजिएगा। थैंक यू सर। फिर उसने मुझे ओके कहा। सर वो मैं अभी कुछ देर में आपको वापस से बात करता हूँ आपसे। एक्चुअली क्या हो गया, वो फ्लाइट थोड़ी लेट हो गई है, और बस आधा घंटा और लगेगा, उसके बाद मैं आपसे रिंग करता हूँ। फिर उसने मुझे ओके कहा। जी नमस्कार सर, आपको लास्ट समय दिया जा रहा है। ओके, अगर आई एम सो सॉरी, अगर आप एक आधे घंटे की कॉल बैक नहीं करते हैं तो आई एम सो सॉरी, आपका प्राइस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपकी फाइल जो रिटर्न वापस चली जाएगी कंपनी में। ओके, थैंक यू सर नमस्कार, अब मैं घर पे आ चुका हूँ। अब आप बताइए मुझे क्या करना है लॉटरी हासिल करने के लिए। फिर उसने मुझे लिखा वेटिंग फॉर माई कॉलिंग,
आई एम इन मीटिंग कॉलिंग अगेन यू। ओके, मतलब क्या लिख रहा है वही जानता है। ठीक है सर, आपकी मीटिंग जब खत्म हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। अब मैं घर पे हूँ और आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। मेरी लॉटरी मेरे अकाउंट में डलवा दीजिएगा। तो इसने मुझे थैंक यू लिख के भेजा और एक वॉइस कॉल की जो मैंने उठाई नहीं उसकी। जी सर बताइए अभी मुझे क्या करना है। जी नमस्कार सर, मीटिंग भी थोड़ा सा आज थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और वैसे भी छुट्टी है, जो ऑफिसर भी जो ड्यूटी पे नहीं है, तो आपने जो कॉल ऑलरेडी लेट किया है तो डोंट वरी, आपका जो चेक है मैं उस पर कल का डेट डलवा देता हूँ। आपने कल सुबह 9 बजे कॉल करनी, कल सुबह 9 बजे कॉल करना। ओके सर कल सुबह के लिए बोल रहे हो आप, ये आज ही करवा दीजिए ना सर। आज तो मैं फ्री था और वो सारा काम तो ऑनलाइन ही होना है। मुझे पेमेंट भी ऑनलाइन आनी है, मुझे पेमेंट करनी भी ऑनलाइन ही होती है, कहीं पे भी करता हूँ तो मैं तो फिर आपको तो ऑनलाइन करने में तो क्या दिक्कत है। आज करवा दीजिए सर, आज अगर हो जाता है तो करवा दीजिए, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तब कल करवाइएगा। सर गुड इवनिंग। सर क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि वो लॉटरी मेरी रात को ट्रांसफर हो जाए मेरे अकाउंट में? जी नमस्कार सर, बिल्कुल आपका पैसा भी तुरंत ट्रांसफर हो सकता है। आप कॉल पे बात कीजिए क्योंकि आपकी आने और जाने वाली कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। सर आप मुझे वॉइस मैसेज ही भेज दीजिए और मुझे करना क्या है वो मुझे बता दीजिए। मैं कॉल ऐसे नहीं कर पाऊंगा अभी क्योंकि आज संडे है और मेरे घर पे कुछ लोग हैं, तो मैं ये हेडफोन लगा के आपसे मैसेज पे बात कर रहा हूँ ताकि उनको डाउट ना हो। जी नमस्कार सर। ओके, तो सर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, लॉटरी का पैसा बिल्कुल आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके रिकॉर्ड्स, आपकी फाइल्स कंप्लीट हो चुकी थी नाइट में ही। ओके, तो जो कि सिर्फ आपका पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करना था, तो इसके लिए सर छोटा सा दिक्कत आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है सर। सर क्या दिक्कत आ रही है मुझे बताइए सर। दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए सर, ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगा पैसे, तो उसमें दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। क्या दिक्कत आ रही है बताइए। दिक्कत ये आ रही है कि जो आपका अमाउंट है वो कोई 10-20 हजार रुपए नहीं है और 5-10 लाख नहीं है, 25 लाख है। तो इसका थोड़ा सा सर ऑनलाइन का चार्जेस फीस है जो कि आपको पहले पे करना पड़ेगा। ओके, वो टैक्स आप अपने मनी शॉप से पे कर सकते हो, पेटीएम से भी पे कर सकते हैं। ओके, आप ऑनलाइन पैसा भेज सकते हो। आपको कंपनी के फीस का नाम और अकाउंट पता जाएगा जिससे आपने जो टैक्स पे करना है। आप जैसे टैक्स पे करेंगे ओनली और 2 मिनट के बाद आपके मोबाइल पर 25 लाख के मैसेज आपके मोबाइल पे आ जाएंगे और आपका पैसा ट्रांसफर होगा। आपको ऑनलाइन का थोड़ा सा सर चार्जेस फीस सर नॉर्मल सा फीस है सर। सर कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझे पता है, वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है तो कुछ चार्जेस लगते हैं, तो वो कितने चार्जेस होंगे मुझे बता दीजिएगा। और मेरी चेक या कोई फाइल वगैरह कुछ रेडी है तो मुझे वो भी एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा अगर रेडी है तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। और चार्जेस कितने देने हैं और किस अकाउंट में देना है वो भी मुझे बता दीजिए, मैं ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आपको भेज दूंगा। जी नमस्कार सर, बिल्कुल वो आपको ऑनली ऑन चार्जेस आ रहा है 16,500 रुपये। 16,500 रुपये आपको चार्जेस फीस आ रहा है। ओके, और भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट होंगे जब आप टैक्स पे कर देंगे। उसके बाद सर आपका चेक और जो आपकी फाइल है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा और पैसे भी ट्रांसफर कर दूंगा आपके खाते में। ओके, और वो मैं आपको कंपनी के ऑफिसर का नाम, अकाउंट, पता, स्टेट बैंक के ऑफिसर का भी भेज देता हूँ जिसमें आपने जो टैक्स जमा करना है। ओके, हाँ बिल्कुल, वो मुझे आप भेज दीजिए और मैं आपको ऑनलाइन बैंकिंग से के थ्रू ट्रांसफ़र कर दूंगा पैसे। और आपकी ऑफिस कहाँ पे है वो आपने बताया था क्या? मुझे ध्यान नहीं है। ये आप दिल्ली में बैठते हो या कलकत्ता में हो सर? जी मैं सर आपको कंपनी के ऑफिसर का नाम और अकाउंट पता भेज रहा हूँ जो ऑफिसर ड्यूटी पे मौजूद होंगे। ओके, आपने जिस ऑनलाइन से पैसा ट्रांसफर करना है आके आप उसको रिफ्रेश कीजिए। मैं अभी आपको अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ। फिर उसने मुझे ये एक अकाउंट नंबर भेज दिया। ये हमारे देश के कुछ गद्दार होते हैं, पैसे वो यहाँ पे जमा होते हैं जो उनको ये निकाल लेते हैं यहाँ पे इंडियन बैंक्स में ही जमा होते हैं और फिर यहीं पे निकाल लिए जाते हैं। और उसके बाद ये पैसे ग्रे मार्केट के थ्रू, मतलब हवाला के थ्रू दुबई होते हुए वापस पाकिस्तान जाते हैं, जहाँ पाकिस्तान में बड़े बड़े ये जो ब्लैक मनी प्रोवाइड करने वाले बैठे रहते हैं, वहाँ से फिर ये पैसे इन बंदों के पास पहुँचते हैं। तो मतलब ये एक पूरी चैन होती है, पैसे जमा भी यहाँ होते हैं, निकाले भी यहाँ जाते हैं, बट वो हवाला के थ्रू पहुँचते हैं। काफ़ी एक लंबा रूट है इनका, पूरा एक नेटवर्क है। हमारी जितने भी एजेंसियाँ हैं उनको पता है ये नेटवर्क कैसे काम करता है, और मैंने कई वीडियो बनाए हैं, आपको पता होगा इस बारे में। जी नमस्कार सर, हमारे ऑफिसर जो अभी ड्यूटी पे मौजूद हैं
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो अभी ऑफिसर ड्यूटी पे मौजूद है, उनका नाम रोना है, अकाउंट नंबर के लास्ट में 2020 है और IFSC कोड वगैरह भी लिखा हुआ है और ब्रांच बिहार की है। ओके, बिहार की ब्रांच है। ओके, आप इसी में जो है 16,000 रुपये लगाएं। 16,000 रुपये इसमें लगा के जब आपको सक्सेस का आगे से सर मैसेज मिलेगा ना, उसका अपने स्क्रीनशॉट आपने मुझे लाजमी भेजना है, ताकि आपके पास प्रूफ हो कि जो आपने पैसा पे किया है कंपनी के खाते में, उसका जो मैसेज है आपको मिला है तो मुझे सेंड कर दीजिए। जैसे ही वो पैसा आपका मेरे पास शो होगा, ओनली ऑन 2 मिनट के बाद आपके खाते में ऐसी पैसा ट्रांसफर होगा, आपने वहीं पे अपने रूम में बैठ के अपना पैसा चेक कर लेना है। ओके, फिर आगे का जो नेक्स्ट प्रोसीजर, आगे की जानकारी देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे कैश करना है और आपका इंटरव्यू कब होगा, वो सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ। ओके, पहले अपना जो टैक्स पे करके अपनी फीस जो है आप जमा करके आपका जो प्राइस है वो अपना जो है कंप्लीट करवा ले, अपनी फाइल कंप्लीट करवा ले। थैंक यू। आपने कुछ जवाब नहीं दिया, टैक्स पे कर रहे हैं या आप नहीं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। ऑफिसरों को अभी जो मैं बोल देता हूँ वो अभी आपका जो है वेट कर लेंगे। जो बैंक का जो ब्रांच का टाइम होता है 9 बजे तक होता है, ठीक है ना, तो बैंक समाप्त होने वाला है, तो आप मुझे बताएं सर। इनके बैंक का टाइम 9 बजे तक होता है। सर मैं ऑनलाइन बैंकिंग में जाके ट्रांसफर कर रहा था पैसे, तभी आपके मैसेज आ गए, तो मैं वही सुनने लग गया अभी। और आप थोड़ा सब्र कीजिए, मैं 2 मिनट 3 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अभी तुरंत ही करके आपको भेजता हूँ। और उसने ओके लिखा और मैंने ठीक उससे 1 मिनट या 2 मिनट लिया और ये मैंने उसे पेमेंट कर दी, जो कभी नहीं पहुंचती है वो वाली पेमेंट की है मैंने इसे। ये पेमेंट इसे ज़िंदगी में नहीं मिलेगी कभी, किसी को भी नहीं मिलती है ये वाली। जी सर, आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया, पैसा आगे चला गया खाते में, कुछ बताया नहीं सर आपने। तो जब उसने बोला कुछ बताया नहीं, तो फिर मैंने उसे जो बैंक से मैसेज आते हैं, मैंने वो मैसेज भी उसे भेज दिया, ये वाले वो पैसे जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसी का जो मैसेज आता है, ये मैसेज मैंने उसे भेज दिया जो नकली है। जी सर, ये पैसे चले गए मेरे अकाउंट से, मेरे पास वो बैंक के मैसेज नहीं आए थे, इसलिए मैं इंतजार कर रहा था और बैंक का मैसेज ये आ गया है। इसका मतलब ये पैसे मेरे अकाउंट से चले गए हैं। आप चेक करवा लीजिएगा और मेरी चेक मेरे अकाउंट में डलवा दीजिए सर। फिर वो वेल लिखा मुझे और फिर मैसेज भेजा। जी बिल्कुल सर, तुरंत जैसे ही आपका पैसा अभी ऑफिस चेक करके शो करते हैं मुझे, उसी समय मैं आपको जो भगवान की कृपा से जानकारी देता हूँ, गुड न्यूज़ देता हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि जो समय है वो बिल्कुल समाप्ति का होने वाला है, तो आप किसी बात की चिंता ना करें, डोंट वरी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, मैं इंतजार करता हूँ। वैसे आपकी ऑफिस आप कहाँ बताए थे सर, बॉम्बे या कलकत्ता? मैं बम्बई बांद्रा कॉल सेंटर से बात कर रहा हूँ, जियो कंपनी, व्हाट्सएप और KBC द्वारा। ओके, थैंक यू। आप किसी बात की चिंता ना करें, आपका जो है अभी भगवान की कृपा से काम हो जाएगा। ओके, मैं अभी चेक करवा रहा हूँ। आई एम बिजी सर, थैंक यू। ओके सर, मैं समझ गया। एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा था कि मैं तो नागालैंड में रहता हूँ और नागालैंड में काफ़ी हालात अभी नाजुक होकर रखे हुए हैं। आप तो जानते ही हो, जैसा अपने देश पे जो हमला हुआ था, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो मैं वही सोच रहा था कि आप कहीं किसी खतरे में ना हो, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था, और कोई बात नहीं है। और इधर तो काफ़ी माहौल काफ़ी ख़राब होके रखा है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई है, नेट वगैरह भी हमेशा बंद रहते हैं। तो आज तो चल रहे हैं नेट, दिन में कई बार बंद हो गए थे और काफ़ी डिस्टर्बेंस है इधर में, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था, और कोई बात नहीं है। नमस्कार सर, आपने जो टैक्स पे किया अभी तक मेरे पास शो नहीं हुआ है, बट मैं देख लेता हूँ, 5 मिनट के बाद दोबारा चेक करवा लेता हूँ फिर से को बोल के, क्योंकि नेट का प्रॉब्लम भी हो सकता है। अभी तक शो नहीं हुआ है वैसे आपका टैक्स सर, आपने जो टैक्स पे किया है। हाँ, आपके ऑफिसर सही बता रहे हैं सर। नेट की प्रॉब्लम एक्चुअली में है, क्योंकि वो जो कई अफवाहें फैल जाती है ना कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है, फिर से हमला हो रहा है, इसी अफवाह को रोकने के लिए सरकार कई बार नेट बंद कर देती है इधर में। तो मेरे यहाँ तो काफ़ी हलचल होके रखी है, काफ़ी बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह निकल रहे हैं इधर से आर्मी के, तो इसी कारण से मेरे ख्याल से कोई दिक्कत हो सकती है। लेकिन वो मेरे अकाउंट से तो पैसे चले गए हैं, मैसेज भी आ गया है, तो वो अभी पाइपलाइन में होंगे और कुछ देर में पहुंच जाएंगे आपके पास, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बस आप मेरा काम रेडी करवा दीजिए सर। मैं आपके ही काम में बिजी हूँ, आप किसी बात की चिंता ना करें, ठीक है। तो मैं आपका ही काम कर रहा हूँ, डोंट वरी। आपका चेक मैंने अभी भारतीय सरकार से भी पास करवाना है। ओके, ऑफिसरों को मैंने बोल दिया आपके चेक पे काम हो रहा है, डोंट वरी, आपकी फाइलें बन रही हैं।
तो सर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपके अकाउंट से पैसा कट हो गया है ना, तो फिर समझो पैसा आगे आपका चला जाएगा, ठीक है। तो आपने कंफर्म किया है तो आगे चला जाएगा, डोंट वरी, क्योंकि समय लग रहा है, क्योंकि पैसा चेक किया आगे नहीं शो हुआ है। तो मैंने ऑफिसरों को, आपने जो मुझे वाउचर भेजे हैं तो वो स्क्रीनशॉट भेजे हैं, मैंने दोनों कंपनी में आगे सेंड कर दिए हैं, ठीक है, सिस्टम से, तो वो चेक कर रहे हैं, डोंट वरी, ओके। और जो ये हमले की बात कर रहे हैं, ये तो बस ऐसे ही अफवाह है, ये पहले भी जाली हमला हुआ है, ये मोदी सरकार ने खुद ही करवाया है, ठीक है ना। तो इसको छोड़ो सर, भगवान बढ़िया करेगा, कोई बात नहीं, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें सर। थैंक यू, थैंक यू। मुझे समझ में नहीं आता ये पाकिस्तान वाले और इंडिया में कुछ लोग मोदी से क्यों इतना घबराते हैं। खैर आगे सुनते हैं। नहीं सर, ये गलत बात है, ये हमारी सरकार ने नहीं कराया है। और आप ऐसी कैसे बात कर रहे हो सर? आप हमारे देश के एक जिम्मेदार नागरिक हो और आप अपनी सरकार पे इल्जाम लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए सर। ये बात तो पाकिस्तान परस्त लोग बोलते हैं। और ये जो हमला हुआ था अपनी सेना पे, इसका बहुत बड़ा रिएक्शन होने वाला है। और मेरे ख्याल से इस बार कराची और रावलपिंडी तो बहुत बड़ा निशाना है अपना, तो ऐसी बात नहीं है सर, इसका जवाब पक्का लिया जाएगा। और मैं जो तैयारियां देख रहा हूँ, ये बहुत बड़ी तैयारी हो रही है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ डिफेंस का बहुत बड़ा एक सेक्टर है, और इस बार तो बड़ी बड़ी मिसाइलें वगैरह सब कुछ तैयार की जा रही हैं, और कभी भी हमला हो सकता है सर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप तो काफ़ी दूर हो बॉर्डर से, आपको दिक्कत नहीं है। और मैं दुआ करूंगा आप सेफ रहो, क्योंकि मेरी लॉटरी भी आपके हाथ में है, और ये जंग तो होगी सर, पक्का है एकदम। मेरी लॉटरी इसके हाथ में थी ना, इसलिए मैं चाहता था कि वो कम से कम जिंदा रहे। जी सर, मैंने आपको ये नहीं बोला, ये सर मैं कह रहा हूँ कि मिली भगत के साथ होता है, कुछ लोग इधर के होते हैं इसी। नहीं सर, ये बात एकदम गलत बात है सर, अपनी सरकार पे आप इल्जाम लगा रहे हो, ये बात मुझे ठीक नहीं लगी। खैर चलिए, अपना अपना सबका नजरिया होता है, लेकिन अपनी सरकार पे विश्वास करना चाहिए। और आप पूरा भरोसा रखिए सर, मैं तो पूरा डिटरमाइंड हूँ एकदम कि इस बार बहुत बड़ा हमला होगा, और इस बार पाकिस्तान को उसकी औकात पता चल जाएगी। बहुत बड़ा हमला होने वाला है, क्योंकि मुझे काफ़ी इस बारे में जानकारी है, तभी मैं बोल रहा था आपको, और कोई बात नहीं है। खैर चलिए, वो मेरे पैसे मेरे अकाउंट में कब आएंगे वो बता दीजिए सर प्लीज़। फिर वो लिखता है, ओके यू राइट सर, वेटिंग फॉर माई कॉलिंग। वो कुछ कहना चाह रहा था। ओके सर, मैं वेट कर लेता हूँ, और आप ट्राई कीजिएगा कि जितनी जल्दी हो सके ये काम हो जाए। असल में इस बारे में मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं है, और लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम किससे बात कर रहे हो बैठ के, तो मैं तो बता नहीं रहा हूँ अभी, लेकिन कुछ देर बाद हो सकता है मुझे बताना पड़ जाए, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी से आ जाए मेरे पैसे। थैंक यू सर। सर अभी जो टैक्स पे किया है ना, वो मेरे पास अभी तक शो नहीं हुआ, नहीं पहुंचा है, तो कृपया अभी एक दफा से आप जांच कीजिए कि पैसा आगे ट्रांसफर हुआ है या नहीं है, कोई नेट का प्रॉब्लम है, ओके। और किसी बात की चिंता ना करें, मैं आपका ही वेट करूँ और आपका ही काम करूँ, जैसे ही आपका पैसा शो होता है मैं आपको जो है दोबारा कंफर्म करता हूँ, ओके। नहीं सर, मैं कोई किसी बात की चिंता नहीं कर रहा हूँ सर, मुझे पता है आप मेरा ही काम कर रहे हो। बट अगर वो पैसे नहीं पहुंचे हैं तो देखिए उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। वो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा मैंने आपको बताया, हालात थोड़े ठीक नहीं है इधर, तो वो कई बार नेट बंद हो जाते हैं, कुछ होता है, कोई दिक्कत होती होगी। बैंक का मामला या संडे भी है, तो जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है तो पैसे अगर लेट भी होते हैं लेकिन वो पैसे चले जाते हैं, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आप थोड़ा धैर्य रखिए, और इतनी तुच्छ बातें आप कर रहे हो मुझसे, मैं भी समझ रहा हूँ, वो पैसे पहुंच जाएंगे सर, आप थोड़ा वेट कीजिए, पैसे जाएंगे सर। तुच्छ बात तो कर ही रहा था। फिर उसने लिखा मुझे ओके सर। तो सर ये मेरे पैसे मेरे अकाउंट में आज आ जाएंगे या मुझे और वेट करना पड़ेगा सर? क्योंकि सर मेरे घर वाले सब पूछ रहे हैं कि क्या बात है, तो किसी से बात नहीं कर रहा है, तो फोन लेके बैठा हुआ है, चक्कर क्या है, तो मैं उन्हें कुछ बता नहीं पा रहा हूँ। आपका जो टैक्स अभी तक शो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपका टैक्स शो नहीं होगा, ओके। अब किसी बात की चिंता ना करें, आप रिलैक्स रहें। नहीं सर, मैं कोई चिंता नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर मेरे घर वाले पूछते हैं तो मैं उनको बताऊं या ना बताऊं सर, मैं बस वही जानना चाहता था आपसे। सर फिलहाल आप वेट कर ले, लेकिन अभी तक पैसा आपका नहीं शो हुआ है मेरे पास।
जी सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वेट कर लूँगा। मैं तो बस ये पूछ रहा था कि मैं इस लॉटरी के बारे में किसी को बता सकता हूँ या अभी तक मुझे राज को राज बनाए रखना है? राज को राज बनाए रखना है। सर अब तो काफ़ी लेट हो चुकी है, रात काफ़ी हो गई है और अपनी जो यहाँ पे आपको बता रहा था मैं डिफेंस की जो हलचल है वो काफ़ी बढ़ गई है और काफ़ी बड़े बड़े जो लॉजिस्टिक के ट्रांसपोर्टिंग के जो ट्रक्स होते हैं डिफेंस वाले वो यहाँ से गुजर रहे हैं मेरे घर के सामने से। तो इसी वजह से मैं टॉर ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, द ओनियन राउटर जो होता है मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ ताकि अपनी जो बातचीत है वो इनक्रिप्टेड रहे। आप भी कोशिश कीजिएगा कि टॉर पे ही बात हो और देखिए जितनी जल्दी हो सके मेरा काम हो जाए क्योंकि पैसे तो पहुंच गए होंगे आपके अकाउंट में। गुड नाइट। बेचारा टॉर के बारे में कुछ नहीं जानता है। फिर मैंने उसे हेलो लिखा, उसने मुझे हेलो लिखा और ये मैसेज किया। नमस्कार सर, आपका पैसा अभी तक मेरे पास शो नहीं हुआ है। ओके, और समय देख लें आप। तो अभी तक जो आपको पता है कि मैं काम में बिजी हूँ, आपका काम भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो और भी कस्टमर्स उनके भी फाइल्स बन रही हैं। तो क्या दिक्कत है हमें अभी तक कोई पता नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने 3 से 4 मरतबा चेक करवाया। तो कृपया मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, प्लीज आप बैंक में कॉल करें, हेल्पलाइन में, या अपना अकाउंट बैलेंस चेक करें, पैसा आपका कट हुआ है या नहीं। आप मुझे रियल बताएं कि पैसा आपने पे किया है ना, तो अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। तो देखिए ये 11:30 की बात है। 11:36 पे उसने ये वाला मैसेज किया था उसे, मुझे 11:36 पे। वो भी जाग रहा था बेचारा, मेरे चक्कर में फंसा हुआ था। मेरा शिकार है तो जाएगा कहाँ। और 11:39 पे फिर मैंने उसे ये मिनी स्टेटमेंट एक भेज दिया जिसमें ये 16,500 रुपये मेरे अकाउंट से 24 तारीख को निकल चुके थे। ये सारे नकली हैं स्टेटमेंट, आप इसमें भरोसा मत कीजिएगा। वो करते हैं, वो जाहिल जो होते हैं ना, वो कर लेते हैं। और उसके बाद फिर मैंने उसे मैसेज किया। सर आप ये देख लें, मैंने अपना स्टेटमेंट भी आपको भेज दिया है और वो 16,500 स्टेटमेंट में भी दिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे और कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो बोल रहे हो कि आपने सचमुच किया है या नहीं किया है, ये बात आप क्यों पूछ रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रही है बात। मैंने तो सचमुच किया है, तभी तो आपको मैसेज भी भेजे हैं और उसकी पर्ची भी भेजी है, स्टेटमेंट भी भेज रहा हूँ। तो आपको डाउट किस बात पे हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रही है बात। नमस्कार सर, मुझे सर डाउट नहीं है, क्योंकि पैसा शो नहीं हुआ है। इसी कारण मैं आपसे ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि जब नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है ना, तो ना तो सामने वाले का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, ना वो जो है चेक कर सकता है पैसा, ओके, ना जो भेजने वाला वो चेक करता है, क्योंकि वो नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। नेटवर्क के कारण कोई ना कोई दिक्कत होती है। तो मैंने अभी ये नहीं बोला आपको कि आपने पैसा पे नहीं किया है, तो आप थोड़ा सा वेट कर ले, ठीक है। मैंने चेक करवाया, अभी मैं अगर आपके साथ इतनी नाइट में आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप किसी बात की चिंता ना करें। मैं आपको पहले भी यही बात बोल रहा था, अभी भी ये बोल रहा हूँ, चिंता ना करें आप, ओके। आपसे ज्यादा चिंता मुझे हो रही है, क्योंकि मैंने आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आपको प्राइस कैश करवाना है, ओके। तो अगर अभी पैसा अगर आपका शो नहीं होता है तो डोंट वरी, कल भगवान की कृपा से जो आपका पैसा शो हो जाएगा, ओके। हाँ बिल्कुल सर, मुझे पता है वो पैसे तो शो हो ही जाएंगे, उसमें तो कोई मुझे डाउट नहीं, क्योंकि डाउट होने वाली कोई बात भी नहीं है। ऑनलाइन जो पैसे ट्रांसफर होते हैं, हो सकता है कभी कोई लेट हो जाते हैं, वो अलग इशू है। क्योंकि कोई प्रॉब्लम होती है बैंकिंग सिस्टम में, टाइमिंग क्या कुछ होता है, चाहे कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, वो अलग बात है। लेकिन वो पैसे चले जाते हैं, तो कुछ देर में चले जाएंगे, नहीं गए तो और देर में चले जाएंगे। बट तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मुझे तो बिल्कुल विश्वास है आपके ऊपर। और मुझे पता है आप इतनी रात को भी अगर मेरे लिए मेरा रिप्लाई कर रहे हो, तो दैट मीन्स आप मेरा काम तो जरूर करवाओगे। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, बट पैसे नहीं पहुंचे हैं तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, पहुंच जाएंगे सर। जी नमस्कार सर। सर कोई बात नहीं, गुड नाइट, अभी आप सो जाएं, ओके। बहुत ज्यादा समय हो चुका है, ओके। तो कोई बात नहीं, कल मैं जो आपको 9 बजे, 9:30 बजे या 9:20 पे आप मुझे जो है कांटेक्ट कर लेना, डोंट वरी, ओके। अगर आपका पैसा शो हो जाएगा ना रात में या सुबह, जैसे मुझे न्यूज मिलेगा तो मैं आपको कंफर्म करूंगा, ओके। अगर आपका पैसा 9 बजे तक या 9:15 बजे तक आपका पैसा ना आया ना, फिर भी आपको मैं कंफर्म करूंगा, क्योंकि इसका जो टाइमिंग होता है 48 घंटे होते हैं। 48 घंटे के अंदर अंदर जो पैसा है नेट का, ऑनलाइन का, वो शो हो जाता है। तो अगर वो नहीं होता है शो टाइम से, तो 48 घंटों से पहले पहले शो होता है, ओके सर।
तो कोई बात नहीं, तो मैं आपको जो है कल कांटेक्ट करूंगा। और पब्लिसिटी के बारे में आपको मैं जी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपने बिल्कुल भी पब्लिसिटी नहीं करनी, परिवार में भी किसी से नहीं फिलहाल आपने जो है शोबाजी करनी, क्योंकि आप किसी को सरप्राइज भी दे सकते, आपके लिए जो बहुत बड़ी अमाउंट है। और आपका 10 मिनट का इंटरव्यू होगा जो कि सर सोनी टीवी के ऊपर दिखाया जाएगा, और आपकी मेन ब्रांच के ऑफिसर से बात भी करवाई जाएगी, मिस्टर आकाश वर्मा साहब से, आपको टोटल जानकारी दी जाएगी, लेकिन आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा जैसे आपका पैसा शो होगा। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट। हाँ, ये इतनी नाटक जो ये कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मैसेज उसने मुझे लास्ट 11:49, मतलब करीब करीब 12 बजे तक वो जाग रहा था मेरे चक्कर में। फिर मैंने उसे छोड़ दिया रात को। फिर वो मुझे लिखता है हेलो सर, गुड मॉर्निंग, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। और फिर मैंने उसे वादे के मुताबिक मैंने 9:19 पे उसे फिर से मैसेज किया। गुड मॉर्निंग। अब मेरे ख्याल से वो पैसे आपके अकाउंट में आ गए होंगे, आप एक बार चेक करवा लीजिए। और मेरी लॉटरी मेरे अकाउंट में कब तक आ जाएगी? एक्चुअली मैं ऑफिस आ गया हूँ अभी, तो आप बताइएगा क्या करना है मुझे। जी नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। आपका पैसा अभी तक पहुंचा नहीं है, लेकिन मैंने कंपनी से स्टेटमेंट ली है, वो जैसी स्टेटमेंट पहुंचती है मेरे पास मैं आपको भेज देता हूं। ओके सर, नेटवर्क का प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, कोई समझ नहीं आ रहा सर। ओके सर, आप अपना वहाँ पे खबर कीजिए, और मैं भी ट्राई करता हूँ बैंक में टोल फ्री नंबर पे बात करके बताता हूँ फिर आपको। बिल्कुल, टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए या बैंक के अंदर जाके आप जो है उनसे बात कीजिएगा, सर मैंने एक नाइट में ट्रांजैक्शन की है 16,000 रुपए की बैंक से, तो ऑनलाइन से किया है, तो वो ऑनलाइन पैसा अभी तक अगले खाते में नहीं गया है, जबकि मैंने 2 से 3 मरतबा जो चेक करवाया पैसा। ठीक है, तो प्लीज आप उनसे बात करें, कंफर्म करें कि मेरे अकाउंट से पैसा कटा है या नहीं कटा है, या पैसा क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ या क्या दिक्कत है। जो भी बात होगी फिर आपने मुझे जो मैसेज के जरिए बताना है, और मैं भी इधर कंपनी में चेक करवा रहा हूं। और आप किसी बात की चिंता ना करें, सिर्फ जस्ट सर यही दिक्कत आ रहा है कि पैसा आपका शो नहीं हो रहा। आपका पैसा जैसे ही मेरे पास शो होगा ना, उसी समय मैं आपको प्राइस का जो आपका लॉटरी का पैसा ट्रांसफर कर दूंगा। ओके, पहले तो आपसे कोई पूछेगा नहीं कि आपने पैसा कहां पे ट्रांसफर किया है। ओके, ब्रांच का अगर कोई पूछ लेता है तो आपने बताना है बिहार की ब्रांच है, और सर मैंने अपने फ्रेंड के खाते में ट्रांसफर किया है। ओके सर, जल्दी से ये मालूमात लेके मुझे कॉल बैक करें। अपने ख्याल रखिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना बड़ा आइडिया है ये। सर वो टोल फ्री पे तो कुछ बता नहीं पा रहे हैं वो लोग, वो बोल रहे हैं कि हम लोग चेक करके बताएंगे। तो मैं बैंक खुलने के बाद कुछ देर के बाद बैंक जाऊंगा, और वहाँ से जो भी खबर मिलती है मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल सर, आप बैंक में ही चले जाए, बढ़िया है, क्योंकि आप फेस टू फेस बात कर पाएंगे। उनको बोलेंगे सर रात इतना समय था, इतना पैसा मैंने पे किया, अभी तक अगले खाते में नहीं गया है, या तो मुझे ये बताया कि अगले खाते में पैसा चला गया है तो मुझे तभी बता दें। ठीक है, तो अगर नहीं गया तो तभी मुझे बता दें। अगर कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो मुझे मैक्सिमम समय बताए, ताकि मैं आगे फ्रेंड को बता सकूं, ताकि वो उसी समय के ऊपर चेक करे। तो मैं उसको बोलता हूँ चेक करने के लिए, तो वो बार बार चेक कर रहा है। हम दोनों जो है अभी दिक्कत में है, तो प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। ओके, थैंक यू सर। एक्चुअली मैं बार बार चेक करवा रहा था इंडिया वाले से, और वो इसे गालियाँ निकाल रहा हुआ, यार तू क्या चेक करवाता है, पैसे तो आ नहीं रहे। तो ये काफ़ी जलील हो रहा था। सर नमस्कार, मैं अभी बैंक में आया हुआ हूँ, और यहाँ पे वो बैंक के अगल बगल में टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स डिप्लॉय कर दी गई हैं, तो इसी वजह से बैंक में कुछ काम नहीं हो रहा है, बैंक बंद कर दिया गया है। और वो मिसाइलें एकदम बैंक के बगल में लगाई गई हैं। सर मुझे लगता है हमला अभी होने वाला है। ये लोग बता रहे हैं यहाँ पे कि रावलपिंडी पे हमला होगा, और बहावलपुर पे जो जेएस का जो हेडक्वार्टर है उसको आज तहस नहस कर दिया जाएगा। तो इसी वजह से बैंक में भी कुछ काम नहीं हो रहा है। मैं आपको बैंक की एक वीडियो भी भेजता हूँ, अभी बैंक बंद हो गया है सर, मैं वही दिखाना चाहता था आपको। और फिर मैंने उसे ये वीडियो भेजी जो मैंने बना के रखी है इन गधों के लिए। पहले भी मैं 1-2 वीडियो में ये वाली वीडियो इनको भेज चुका हूँ। ये बैंक अभी फ़िलहाल बंद हो चुका है, और मुझे अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं, इस वजह से मैं ये वीडियो बना के आपको भेज रहा हूँ, ताकि आप को भी भरोसा हो जाए कि मैं सचमुच आया हूँ। देख लीजिए, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अब ये बंद कर दिए हैं, देखिए इसको। ये वाली वीडियो मैंने उसे भेजी, और ये वीडियो मैं रखा हूँ, इन गधों को मैं अक्सर भेजता रहता हूँ ये वाली वीडियो। ये वीडियो मैं आपको इसलिए भेजा हूँ ताकि आपको भरोसा हो जाए कि मैं सचमुच इसके पीछे लगा हूँ, इस लॉटरी के पीछे। और मैं जो हालात देख रहा हूँ अभी यहाँ पे नागालैंड में, तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया मैटर। और बैंक के अगल बगल में ये सारी मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स भी हैं, ब्रह्मोस भी है, और मैं अग्नि 5 भी देख पा रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ये बताया जा रहा है कि बहावलपुर पे जो जेएस का जो हेडक्वार्टर है मसूद अजहर का, आज ही ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस वजह से बैंक में काफ़ी हलचल मची हुई है, बैंक बंद कर दिया गया है पब्लिक के लिए, और नेटवर्क की भी काफ़ी प्रॉब्लम होकर रखी है इधर में। तो मैं पता लगा रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपको खबर दूंगा, पक्की खबर दूंगा क्या चक्कर चल रहा है यहाँ पे।
और पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं आपको। बाकी हालात तो ऐसे लग रहे हैं कि जंग आज ही होगी। नमस्कार सर, बिल्कुल आप किसी बात की चिंता ना करें। ओके, बिल्कुल राइट है। तो मैं अभी जो आगाह कर देता हूं कंपनी को, डोंट वरी, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा वेट कर ले, ठीक है। अगर आपकी को उनसे बात हो, कोई भी लेना देना हो, तो प्लीज आप उनसे जो अभी आंसर लेके बात कीजिए, क्योंकि आपको बिल्कुल वो तो एक गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, वो होना भी चाहिए, बिल्कुल तहस होना चाहिए, हम इसके साथ एग्री खड़े हैं। लेकिन जो हमारा प्रॉब्लम है या हमारा जो काम है वो तो हम नहीं छोड़ सकते, वो भी हमने करना है। अपने छोटे छोटे काम जो होते हैं, जैसे आपका ट्रांजेक्शन है या कोई और भी प्रॉब्लम है, वो तो हमने सोल्व करने हैं। अपनी लाइफ को तो बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। मैं जो है अभी जो है ना चेक करवा ले तो दोबारा से। ओके, आपका वीडियो और आपकी मैं आगे भेज देता हूँ, डोंट वरी, किसी बात का चिंता ना करें। आप ट्राई करते रहे, कोशिश करते रहे, मैं भी 100% आपका जो है कोशिश कर रहा हूँ। ये सोच रहा जान जाए तो जाइए, लॉटरी के पैसे मिल जाए खाली। फिर ये देखिए उसने मुझे ये स्टेटमेंट भेजा ये दिखाने के लिए कि मेरे पैसे पहुँचे नहीं हैं। इसमें आप देख सकते हैं कितनों का पैसा आया हुआ है। ये डेली ट्रांजैक्शन है, 23-24 तारीख के डेट में इतने सारे ट्रांजैक्शन हैं। ये बहुत ही कमीना होता है। कोई अपने देश का गद्दार है ये। कुछ कमीने हैं अपने देश में, वो इनकी मदद करते हैं बैंक अकाउंट खुलवा के, और अपना कमीशन काट के वो रख लेते हैं, बैलेंस के पैसे हवाला के थ्रू इनको भिजवा देते हैं वो। मैं स्टेटमेंट देख पा रहा हूँ, इसमें मेरे पैसे तो नहीं दिख रहे हैं, और मेरे ख्याल से बैंक में आज कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि जितने भी आए थे कस्टमर सबको उन्होंने वापस कर दिया, और बता रहे थे कि कोई बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है आज। तो सर आप लोग भी थोड़ा होशियार रहिएगा, और मैं तो बिल्कुल डरा हुआ हूँ अभी, क्योंकि ये हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। मैंने सुना है अजीत डोभाल साहब जो हैं हमारे, वो कमर जावेद बाजवा जो जनरल हैं, और नावेद मुख्तार ISI के जो चीफ हैं, इन दोनों के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं आज। तो मैं उसीलिए काफ़ी डरा हुआ हूँ, और मुझे लगता है कहीं रिटेलिएट ना हो जाए उधर से कहीं, तो दोनों साइड से बहुत बड़ी वार शुरू हो जाएगी। और रशियन आर्मी भी दिख रही है मुझे, इधर ही आ गए हैं वो लोग भी इंडिया की हेल्प करने के लिए। तो बहुत बड़ा कुछ आज होने वाला है सर, और भावलपुर तो आज पूरा ख़त्म कर देंगे ऐसा बता रहे हैं। तो मैं तो बिल्कुल डर गया हूँ अभी, मैं पैसे मैं लूँ या कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं तो खुद डरा हूँ सर। पूरा नागालैंड एकदम डिफेंस कॉलोनी जैसा हो गया रखा है यहाँ पे। आप किसी बात की चिंता ना करें, कोई बात नहीं, ऐसी बातें होती रहती हैं, बॉर्डर्स के ऊपर तो ऐसे होते रहते हैं, ठीक है। फौज बनी इसी काम के लिए होती है कि उसने एक दूसरे से लड़ना होता है, ठीक है। डोंट वरी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, भगवान बढ़िया करेगा, सफलता हमें, कामयाबी हमें मिलेगी, भगवान हम ही देगा सफलता, क्योंकि हम बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। डोंट वरी, उनका ऐसे ही होना चाहिए। बट प्लीज आप देख सकते हैं कि पैसा अभी तक मेरे पास शो नहीं हुआ है। मैंने स्टेटमेंट इसीलिए भेजी है कि आप आंखों से देख सकते हैं। तो प्लीज इसका अभी उपाय जो करना है वो आपके हाथ में है। बैंक के जैसे भी आपसे, ये इतना बड़ा गधा है, ये मुझसे एक बार भी नहीं पूछ रहा है कि नागालैंड से पाकिस्तान तो करीब 2,500 से 3,000 किलोमीटर दूरी पे है, और अगर इंडिया को हमला करना होगा तो वो नागालैंड पे क्यों अपनी फोर्स तैयार करेगी पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। बट ये बिल्कुल जाहिल होते हैं, इनके पास दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, और जो खोपड़ी होती है उसके अंदर भूसा भरा हुआ होता है। तो मैं तो अभी तक यही समझ पाया उन लोगों को कि ये देखने में इंसान होते हैं बट होते नहीं है इंसान ये। होती है, ठीक है। या उसके अलावा सर आप कॉल करके जो भी करना है आप नहीं करना, क्योंकि अभी तक मेरे पास पैसा नहीं आया। अगर मेरे पास आएगा तो उसके बाद मैं अगली नेक्स्ट जो प्रोसीजर है या कोई भी कार्रवाई है वह कर पाऊंगा। तो मैं आपको प्रूफ दे चुका हूं इसका, स्टेटमेंट का। तो प्लीज अभी आप जो भी है कीजिए, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान बढ़िया। सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, हमें जीत मिलेगी, और ऊपर वाला चाहेगा तो इस बार बाजवा अपने कंट्रोल में रहेगा। तो मैं बिल्कुल यही चाह रहा हूँ कि ये काम हो जाए मेरा, बट ये बैंक वाली जो समस्या आगे खड़ी हो गई है अपने सामने, मैं उसका हल निकाल रहा हूँ। और मैं चाह रहा हूँ कि एक्चुअली क्या है, बैंक मैनेजर जो है इनका, मैं उसके घर जाऊँगा, तो मैं पता लगा रहा हूँ, उसके घर जाके मैं बात करूँगा, क्योंकि ये काम आज मुझे करना है और इतनी बड़ी रकम है मेरी, तो मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल अभी थोड़ी देर के बाद मैं बैंक मैनेजर के पास ही जाऊँगा। मैं अभी भी बैंक के बाहर ही था, अब मैं जा रहा हूँ वापस। ठीक है सर, बताता हूँ मैं आपको अभी। नमस्कार सर, बिल्कुल सर, आप उनके घर में चले जाएं, ओके। या आप ऐसा करें कि दोबारा पेटीएम कर दे, किसी मनी ट्रांसफर शॉप से आप जाके पे कर दे पैसा, ठीक है। अगर वो रिमूव होता है तो रिमूव कर ले, क्योंकि आप दोबारा जाके पे कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा अकाउंट नंबर दूंगा, दूसरे अकाउंट में जाके आप पैसा जमा कर दें। पेटीएम की शॉप होता है, दुकान होता है, ऑनलाइन सिस्टम होता है, मोबाइल से नहीं होता है, क्योंकि जो ये एप्लीकेशन जो होती है ये बैंक थ्रू ही होती है सर, क्योंकि बैंक की जो पैदावार होती है। तो कृपया मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपका कोई हल होता है पैसा रिमूव करे,
वापस इस अकाउंट में, या आप ऐसा करें दोबारा जाके जी टैक्स पे कर दें। ओके, किसी दूसरी शॉप से, किसी दूसरी दुकान से। ये जो एप्लीकेशन होती है ना पेटीएम, ये बैंक की पैदावार होती है, ऐसा बोला ये अभी। कहाँ का दिमाग है इसका। ओके, आप एक काम कीजिए, आप मुझे नया अकाउंट नंबर तो दे दीजिए और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं दूसरी पेमेंट कर दूँ, और वो पैसे मुझे रिवर्स लेने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अर्जेंसी भी नहीं है। वो पैसे आपके पास अगर पहुँच भी जाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो पैसे मेरे सेफ हैं, आप मुझे रिटर्न कर दीजिएगा। और मुझे दिक्कत इस बात की हो रही है कहीं ये जंग आज ना शुरू हो जाए, और हालात तो ऐसे ही लग रहे हैं। तो खैर जो भी है, आप वो अकाउंट नंबर तो सेंड कीजिए मुझे, और मैं तब तक ये टॉम हॉक क्रूज मिसाइल्स जो है मैं उनका थोड़ा सर्वेक्षण करता हूँ, और उसके बाद मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ। आप नया अकाउंट नंबर तो दे दीजिए मुझे अभी। बिल्कुल, क्यों नहीं सर, मैं आपको दूसरा अकाउंट नंबर देता हूं, उसमें जाके आप ऑनलाइन जो शॉप होती है, स्पेशल शॉप होती है या पेटीएम का दुकान शॉप होता है, उससे जाके पे कर दें। ओके, आप किसी भी बैंक में ना जाए। और बिल्कुल वो जैसे आपने बोला कि आपका जो पैसा 16,000 पे हमारे पास इमानत है, जैसे ही आपका हमारे पास ये दूसरा पैसा शो होगा, आपका 25 लाख और 16,000 पे आपके रिटर्न अकाउंट में आ जाएगा और आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएंगे। ओके, और जो आप दूसरी बात करें वो हालात के साथ, जैसे कोई बात नहीं। फिर उसने मुझे एक और नया अकाउंट नंबर दे दिया, ये कोई रफ़ीकुल है। ये देख लीजिए, पूरा डिटेल है इसमें उसका। ये भी अपने देश का गद्दार है। तो ये लोग पैसे यहाँ पे जमा करवा लेते हैं अपने अकाउंट में, अपना कमीशन रख लेते हैं, और बैलेंस के पैसे हवाला के थ्रू पाकिस्तान पहुँच जाते हैं। तो ये बहुत ही गलत होता है, और बट ये हो रहा है, कई दिन से हो रहा है, और ये पता नहीं कब तक चलेगा। और सर ये नया अकाउंट नंबर मुझे मिल गया है, और मैं ट्राई करता हूँ इसमें पैसे डालने की। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ बैंक मैनेजर के घर पे जा रहा हूँ, वो बैंक के थोड़ी दूर पे ही रहते हैं वो, और मैं जाके वहाँ से पता लगाता हूँ कि ये क्या चक्कर है, माजरा क्या है। और मैं भी चाह रहा हूँ कि ये काम जल्दी ख़त्म हो, और नहीं होता है तो मैं आपके दूसरे जो अकाउंट नंबर आपने दिया है मैं उसमें ट्रांसफ़र करूँगा पैसे। पहले मैं पता लगा लूँ कि चक्कर क्या है, ये हो क्यों रहा है ऐसा, क्योंकि पूरा एरिया जो है वो आर्मी ने कंट्रोल में ले लिया है, और अब तो काफ़ी हालात गड़बड़ दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि सारी गाड़ियाँ वगैरह रोक दी गई हैं, सिर्फ आर्मी की गाड़ियाँ चल रही हैं अभी। और मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, हमला लगता है आज ही होगा। और जैसा इन लोग बता रहे थे यहाँ पे कि जो कमर बाजवा जो हैं उन्हीं को पकड़ने की तैयारी है। खैर चलिए, मैं देखता हूँ अभी मुझे क्या करना है, और फिर मैं आपको बताता हूँ। जी बिल्कुल सर, ठीक है, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सर आप बैंक मैनेजर के पास जा रहे हैं, इससे बेहतर है कि वो आपका कोई उपाय तो अभी नहीं कर पाए, क्योंकि अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम भी है, बैंक भी बंद है, और उनके पास भी ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो जो घर बैठ के जो आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर देंगे। तो आई रिक्वेस्ट फॉर यू कि आप पहले जो टैक्स पे कर दे, ताकि मेरे पास जल्दी से जल्दी आपका पैसा पहुंचे। ठीक है, मुझे भी अभी इतला मिले कि इधर भी थोड़ा सा कोई जो है प्रॉब्लम चल रहा है, तो ताकि मैं आपका पैसा ट्रांसफर कर दूं, ताकि आपके अकाउंट में एक दफा आ गया पैसा तो फिर सेफ रहेगा। फिर डोंट वरी, इंटरव्यू वगैरह जो दूसरी काम है वो हो जाएंगे। आपका जो चेक है उस पर आज का डेट लास्ट डेट है, आपकी फाइल आज की डेट पर है। तो मैं आपके रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप जो टैक्स जाते वक्त ये कहीं से पे कर दें, उसके बाद आप जो उनके पास चले जाएं, कोई बात नहीं है। और पता नहीं वो घर पे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, किस स्थिति में उनका कोई पता नहीं है। स्थिति नहीं बता पा रहा है वो। जी सर, आप सही बोल रहे हो। मैं भी ट्राई करता हूँ कि मैं पहले पेमेंट ही कर दूँ आपको। मैं देखता हूँ कोई अगर ऑनलाइन शॉप वगैरह मिलती है, नहीं तो मैं मोबाइल से या पेटीएम से मैं कर दूंगा, क्योंकि पेटीएम भी मैं यूज़ करता हूँ। और मैं अभी ट्राई करता हूँ, मैं थोड़ी अभी रास्ते पे ही हूँ, मैं जा रहा हूँ, बगल में गाड़ी में ही हूँ मैं, तो मैं पहुँच के आपको देखता हूँ बैंक वाला क्या बोलता है। अगर वो, क्योंकि वो बगल में ही है, मुझे ज़्यादा दूर जाना नहीं है, मैं पहुँचने ही वाला हूँ समझ लीजिए। और बैंक मैनेजर से बात कर लेता हूँ मैं, और नहीं तो मैं अभी आपको पेटीएम कर दूंगा तुरंत ही। वो जो चाहे वो जो भी बोले वो मैं बता दूंगा आपको। और ये मैं आज देख रहा हूँ कि स्कर्ड और पैट्रियट ये दोनों मिसाइलें काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे लाई गई हैं, और लगता है आज बहुत बड़ा कुछ। ये क्या है, ये वाली कौन सी है, स्कर्ड है ये क्या, ये टॉमहॉक है? ठीक है सर, मैं अभी आपको कंफर्म करता हूँ सर। ठीक है सर, अगर पेटीएम है तो आप पेटीएम कर देते बहुत बढ़िया रहेगा। अगर मुझे नाइट में पता है कि आप पेटीएम यूज करते हैं तो मैं आपको पेटीएम का मशवरा देता हूँ, और आपने भी नहीं बताया कि पेटीएम कर दो, आपने बैंक का कोशिश किया, आप पेटीएम कर दो, यही से अभी तुरंत पेटीएम कर दे, आप पेटीएम तुरंत कर दे, पेटीएम से अभी तुरंत पैसा आपका पहुंच जाएगा। अभी इधर बैठ के पेटीएम कर दें, जो बाकी पैसा आपका मेरे पास है ही, आपको डाउट नहीं किसी बात का, आप पेटीएम कर दें।
बाकी जो 16,000 है वो आपका 25 लाख के साथ रिटर्न हो जाएगा, डोंट वरी। अगर मेरे पास पहुंच गया, अगर नहीं होगा तो आपके वो आपके बैंक में ही है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ो, आप पेटीएम कर दो प्लीज। ये बोलता है पेटीएम कर दो प्लीज। ये सोच रहा है जंग शुरू होने से पहले ये पैसे कम से कम मेरे अकाउंट में आ जाए। हाँ ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गया। मैं अभी तुरंत ही इसको पेटीएम ही करता हूँ। आप मुझे 15-20 मिनट का टाइम दीजिए, मैं कहीं साइड हो जाता हूँ एक बार। मैं वेट करके फिर तुरंत ही इसका पेटीएम करके और आपको कंफर्म करता हूँ। कॉल सर पेटीएम करके उसका मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें। एक हमारे कस्टमर है, उन्होंने काफी दिन पहले जो पेटीएम करके प्राइस कैश किया, 15,000 रुपए उनका टैक्स आया था। मैं वो आपको उसका पिक्चर भेज रहा हूँ, और उसने जैसे पे किया उसी समय लाइन पे रह के उसका पैसा ट्रांसफर हो गया था। तो कृपया अभी आप भी ऐसे ही कीजिए। ये फिर उसने मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजा। ये किसी बेचारे ने अपना 15,000 रुपये इन्हें दे दिया था शायद। ये वही बता रहा है मुझे कि 15,000 किसी ने दिया था उसे। ये देखिए, ये 5 फरवरी का इसमें 5 फरवरी लिखा हुआ है, तो किसी और ने दिया था इसको पैसे, वो भेजा है ये। हमारे एक कस्टमर है, उन्होंने काफी दिन पहले जो है प्राइस कैश किया है 5 फरवरी को, ठीक है। उन्होंने पेटीएम ही किया था अपने मोबाइल से, आप देख सकते हैं सर। फिर उसने ओके सर लिखा था मुझे, और फिर आपने कोई रिप्लाई नहीं किया। टैक्स दूसरे अकाउंट में पे किया है या उसी अकाउंट को आगे ट्रांसफर करवाया है, कुछ रिप्लाई नहीं किया सर। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। जी सर, मैं अभी आपको पेमेंट कर रहा हूँ पेटीएम से। एक्चुअली क्या हुआ, वो मैं बैंक मैनेजर के घर गया था, तो मेरा मोबाइल बाहर ही रखवा दिया गया था। अंदर सिक्योरिटी की वजह से मोबाइल लेके जाने नहीं दे रहे थे वो लोग। तो अब मैं निकला हूँ वहाँ से। मैं बैंक मैनेजर बोल रहे हैं कि देखिए समस्या तो पूरे नागालैंड में हो गई है ये वाली, पेमेंट का कब कोई भरोसा नहीं है। तो मैं अभी आपको पेटीएम से करता हूँ। ठीक है सर। ठीक है सर, आप पेटीएम से करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे जो सक्सेसफुल का मैसेज मिलेगा उसका भेज देना है, ताकि मैं टाइम से चेक करके आपका पैसा जो समय से आपके खाते में ट्रांसफर करूं। सर समय बहुत हो गया है, अभी लंच का समय भी होने वाला है, ठीक है, ब्रेक का समय हो रहा है, तो जल्दी कृपया कीजिए आप। जो अभी मैंने आपको अभी टुडे अकाउंट भेजा है ना, अभी तुरंत भेजा है, जो रफीकुल का ऑफिसर ड्यूटी पे मौजूद है, उनके खाते में पे कीजिए सर। ये बिल्कुल थक गया एकदम मुझसे बात कर कर के। और फिर मैंने उसे वो रफ़ीकुल जो अकाउंट नंबर दिया था उसने रफ़ीकुल का, उसमें 16,500 रुपये मैंने उसे पेटीएम कर दिया, क्योंकि वो बोल रहा था तो मैंने कर दिया। मैं कर देता हूँ जनरली, कोई भी अगर बोलता है मुझे पेमेंट करने के लिए तो, नकली वाली। सर जो आप कृपा के लिए बोल रहे थे वो मैंने कर दी है, पेटीएम के थ्रू की है, और 16,500 रुपये। तो आप इसको चेक करवाइए और मेरे पैसे मेरे अकाउंट में डलवाइएगा सर। हाँ, वो मुझे बोला था ना कृपा कीजिए, तो मैंने उसे यही बोला था। सर जो आप कृपा के लिए बोल रहे थे वो मैंने कर दी है, पेटीएम के थ्रू की है, और 16,500 रुपये। तो आप इसको चेक करवाइए और मेरे पैसे मेरे अकाउंट में डलवाइएगा सर। पेटीएम के थ्रू कृपा कीजिए मैंने। बिल्कुल क्यों नहीं सर, जैसे ही आपका पैसा शो होता है और उसी समय में आपको जो आपका रिप्लाई करता हूँ इसका। तो अभी आपके पेटीएम से पैसा कट हो गया है, पैसा आगे ट्रांसफर हो गया है ना, तो ठीक है, मैं भी जो दोबारा चेक करवा लेता हूँ, डोंट वरी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका पैसा आगे शो नहीं हो रहा है ना, जो पहले अकाउंट में पे किया उसमें शो हो रहा है ना, इसमें शो हो रहा है। अरे वो नहीं सो होगा। आपका पैसा मेरे पास शो नहीं हुआ है, अभी तक आपका पैसा नहीं पहुंचा है ना, पहले वाला 16,500 ना ये वाला 16,500। तो कृपया मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इसकी जांच करें, पैसा क्यों नहीं ट्रांसफर हो रहा है आपके अकाउंट से या आपके पेटीएम से। तो अदरवाइज दूसरे कस्टमर जो है उनका जो पैसा आ भी रहा है, उनके खाते में पैसा ट्रांसफर भी हो रहा है, जो अमाउंट है सब ठीक ठहरा है बॉम्बे में। अगर कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो तब भी बता दें, अगर आप कोई और कुछ कर रहे हैं या कोई आप मजाक कर रहे हैं, फेक कर रहे हैं, तो वो भी बता दें सर। ये बोला सर मुझे बहुत बुरा लगा, आप बोल रहे हो मैं कोई मजाक कर रहा हूँ। मैं शनिवार से आपके साथ रब्ता कर रहा हूँ, आज सोमवार हो गए हैं और मैं 3 दिन हो गए आज, और आप मुझे आज ऐसी बात बोल रहे हो। मैं आपको पेमेंट भी किया हूँ, स्टेटमेंट भी भेजा हूँ, और मैं बैंक भी गया था। मैं सारी बातें आप जैसा बोल रहे हो मैं वैसे कर रहा हूँ, और आप मुझे बोल रहे हो कि मैं कोई मजाक कर रहा हूँ। सर ऐसी बात मुझे ठीक नहीं लग रही है सर ये बात। और मैं आपको बता रहा हूँ कि नागालैंड के हालात बहुत ही नाजुक होके रखे हैं, तो जो सही बात है मैं आपको वही बता रहा हूँ। और जैसे कि मैंने बताया था कि वो युद्ध का माहौल है, तो उसी वजह से मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है। और बैंक मैनेजर के जो मैं घर गया था उससे बात हुई जब मेरी, तो उसने बताया कि वो सारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो तंजीमें होती हैं लश्कर की या जैश की, तो ये सारी इंटरनेट पे ही आजकल बातचीत करते हैं, तो इसी वजह से काफ़ी कंट्रोल करके रखे हैं। तो मेरे ख्याल से उसी वजह से नहीं जा रहे हैं। बैंकिंग भी बंद है यहाँ पे नागालैंड में पूरी तरह से अभी।
तो इसी वजह से ट्रांसफ़र नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि सर्वर के थ्रू जाते हैं। और मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, ये भी यहाँ पे नागालैंड में कईयों का व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा है। मेरा चल रहा है, क्योंकि मैं VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होता है, और टॉर मतलब हो गया आपका ये जो द ओनियन राउटर, ये दोनों को एक साथ यूज़ कर रहा हूँ मैं। इस वजह से ये बातचीत हो पा रही है, वरना ये बात भी नहीं हो पाती। तो आप डाउट ना करें मेरे ऊपर, मुझे ये बात ठीक नहीं लग रही है सर, और मैं इसमें लगा हुआ हूँ। ये पैसे डेफिनेटली आपके पास जाएंगे सर। फिर उसने मुझे ये स्टेटमेंट भेज दिया निकाल के किसी उसका, उस अकाउंट का, ये दिखाने के लिए कि आपके पैसे नहीं आए हैं। वाकई मेरे पैसे नहीं आए हैं और कभी जाएंगे भी नहीं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, तो अगर आप मेरे साथ कांटेक्ट में हैं तो मैं भी आपके साथ कांटेक्ट में हूं। ओके, मैं आपका एक जो ट्रांसफर करती हूँ, मैं वो ट्रांजैक्शन चेक करने के बाद ही आपको जवाब देता हूं। मैं अभी आपको एक चीज भेज देता हूं, मैं आपको स्टेटमेंट भेजता हूं, एक हमारे कस्टमर ने पैसा जमा किया, फौरन उसका पैसा शो हुआ है। तो मेरे भाई आपका पैसा नहीं शो हो रहा है, तो मैं क्या करूं बताओ। अभी फीसर भी मुझे बोल रहे हैं कि सर आपने नाइट में भी हमें बोला था पैसा चेक करने के लिए, वो भी नहीं है वो अभी तक, और अभी भी बोल रहे हो, क्या सर कर रहे हो आप। तो मैं अभी आपके कहने पे पैसा चेक कर रहा हूँ, नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं सर। ये काफ़ी जलील हो रहा था। ये आप एक स्लिप देखें, हमारे कस्टमर उन्होंने टैक्स पे किया है 13,200 रुपए, ठीक है ना। तो सर अभी चेक कर सकते हैं, उनका पैसा भी शो होगा, इसी अकाउंट में शो होगा, टाइम भी देख लें आप। तो आपका पैसा नहीं शो हो रहा है, तो मैं आपको कैसे हाँ का जवाब दे दूं। तो आई एम सॉरी सर, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप फेक हैं, जो भी हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, बट आपका पैसा मेरे पास नहीं पहुंचा है, तो कृपया पैसे की ट्रांसफर करें या ATM से ट्रांसफर कर दें। तो सर मैं आपको जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ, तो प्लीज आपका जो मेहरबानी होगा, आप अगर पैसा ट्रांसफर करके मेरे तक पहुंचा देंगे तो इसमें आपका भी फायदा है, हमारी कंपनी का भी फायदा ही है, क्योंकि आप एक कस्टमर हैं और मैं आपके साथ कस्टमर के नाते भी बात कर रहा हूँ, फ्रेंड के नाते भी बात कर रहा हूँ। देखो मैंने इतनी आपकी हेल्प की है, मैंने स्टेटमेंट तक जाके आपको, मैंने कंपनी की स्टेटमेंट आपको भेज दी अकाउंट की। तो सर मैं इससे आगे नहीं और कुछ कर सकता, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जाके ये पैसा अगर जैसे भी होता है कंट्रोल होता है, आपसे ट्रांसफर करवा दें या आप ATM से जाके ट्रांसफर कर दें। ATM का पैसा नहीं रुकता है। सर मैंने अभी टोल फ्री नंबर पे कॉल किया है, और उन्होंने बताया कि ये समस्या सभी के साथ हो रही है, ये पूरे नागालैंड का पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। और आप जो बता रहे हो कि दूसरों का हो गया है, तो वो नागालैंड में नहीं है, वो दूसरे स्टेट्स के हैं वो लोग, वहाँ पे हो जा रहा है, तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे वाले जो हैं वो बता रहे हैं कि आज करीब 7:30 या 8 बजे के अंदर ये सारे पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, क्योंकि उसी टाइम एक लूप होल मिलेगा अपने को, और वो पोर्टल खुलेंगे और सारे पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, उसके बाद वो पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि ये सारी ये जो एक्सरसाइज हो रही है सारी, ये बस वो डिफेंस को मद्देनज़र रख के हो रही है, क्योंकि ये कोई लश्कर या कोई जैश वाले कोई फ़ायदा ना उठा ले। तो आप समझ रहे हो नागालैंड बॉर्डर पे है एकदम, तो इसी वजह से ऐसा हो रहा है। आप थोड़ा वेट कीजिए, मेरे ख्याल से उससे पहले भी हो सकता है ये चीज़। तो आप भी बिल्कुल मुझे पे भरोसा रखिए, और मैं भी मुझे तो पूरा भरोसा है आप पे, तो आप डाउट बिल्कुल मत कीजिए, बस थोड़ा इंतजार कीजिए सर। नमस्कार सर, देखिए सर मैं कब से आपके साथ कांटेक्ट में और कब से आपको यही कह रहा हूँ कि सर पैसा नहीं आया। तो सर आपको पता है, फिर ऑफिसर से चेक कर रहे हैं और बार बार जब चेक करते हैं पैसा नहीं आता तो फिर मायूस हो जाता है, कोई भी इंसान है। तो आपको पता है भी, अभी आपको पता है कि आपके हाथ से पैसा नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप आराम के साथ वेट कर ले। जैसे ही आपका पैसा मेरे पास पहुंचेगा मैं आपको ओके का मैसेज भेज दूंगा, डोंट वरी, आप किसी बात की चिंता ना करें। ओके, दोनों आपने पैसे ट्रांसफर किए हुए, दोनों 33 हजार रुपए बनता है, 16 32 और 500 ऊपर पूरा 33,000 बनता है, वो मैं पूरा चेक करवा लूंगा, डोंट वरी, आप किसी बात की चिंता ना करें। ओके, तो देखो आपको अभी आपकी और प्रॉब्लम है, हमारी और तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो आपका नाइट से आपका वेट कर रहा हूँ, आपको यही कह रहा हूँ सर प्लीज ट्रांसफर कीजिए। तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, रात 8 बजे तक जो है, अगर रात 8 बजे तक पैसे आपके आ गए तो मैं आपको हाँ का जो आंसर दूंगा, जवाब दूंगा कि पैसा पहुंच गया। अगर नहीं आया डोंट वरी, तो आपने उनसे साथ कांटेक्ट में रहना, वो आपका पैसा ट्रांसफर करेंगे। अगर सबके साथ हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप भी वेट कीजिए। सर मुझे कोई डाउट नहीं, आप हम पे भरोसा रखिए, हम आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे, डोंट वरी। और पब्लिसिटी शोबाजी से प्रेज करना जरा, क्योंकि अभी तक आपके खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिसिटी सर अच्छा लगा आपकी बात सुन के, और मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। मैं तो देखिए, मैं सुबह से आज लगा हुआ हूँ, और पिछले 2 दिनों से मैं आपको सारे हालात भी बता रहा हूँ।
ये सारी गलती तो जैस वालों की है, जिन्होंने ऐसा घिनौना काम कर दिया, तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो गई। और अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं, अगर बैंक में पूरे नागालैंड का ही ऐसा इशू है तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। और मैं तैयारी कर रहा हूँ और मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ, इवन वो परेशान भी हो गए मुझसे। मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ तो वो मुझे मेरे फ़ोन उठा के मेरी आवाज़ सुनते ही वो फ़ोन रख देते हैं। तो ऐसा भी हो रहा है, क्योंकि मैं कई बार कॉल कर लिया, सुबह से कम 25 बार कर लिया होगा मैं इसको कॉल, तो वो परेशान हो गए सर। तो यही बात है बस। मैं अपने साइड से पूरी ट्राई कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा। और आप मेरी फाइल को बस खाली संभाल के रखिएगा सर, मैं क्योंकि जैसे ही वो क्लियर होता है मैं आपको तुरंत ही कंफर्म करूँगा। जी सर, बिल्कुल आप किसी बात की चिंता ना करें। शाम 7 बजे अगर उन्होंने टाइम दिया है तो वो आपका पैसा ट्रांसफर करेंगे। जैसे ही मैंने भी अभी ऑफिसरों को बोल दिया है कि इतना जो पैसा है, ये इतना पैसा जो आ रहा है आगे से इतने बजे तक तकरीबन आ जाएगा, तो आपने जरा इसका ख्याल रखना है। तो जैसे ही मुझे वहां से मैसेज मिलेगा जिसका, तो मैं आपका पैसा भी ट्रांसफर कर दूंगा, ओके, और आपको सारी जानकारी दे दूंगा। किसी बात की चिंता ना करें। और सर जो बिल्कुल रियल में इधर फौज जो है हमले के लिए तैयार हुई है, या वैसे ही सर कोई वैसी सरगर्मी चल रही है इधर? तो कृपया मुझे कोई इसके बारे में बताइए। अगर भाई इधर तो माहौल ठीक है। बिल्कुल सर, मैं ट्राई करूंगा जितनी जल्दी हो सके ये ट्रांसफ़र हो जाए, और मैं ट्राई करता रहूंगा। और जहां तक फ़ौज की बात है तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये स्कर्ड, पैट्रियट और टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स और अग्नि, पृथ्वी 5 सारे मिसाइलें यहाँ पे तैनात कर दी गई हैं। और जो रसिया से डील हुई थी S-400 की, वो भी मेरे ख्याल से डील से पहले ही डिलीवरी हो गई है, क्योंकि रशियन सोल्जर्स भी मुझे दिख रहे हैं और S-400 के मुझे 4 बैटरीज दिखी हैं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा हमला होने वाला है, और ये आजकल के अंदर ही होगा, क्योंकि ये कार्रवाई बहुत बड़ी होने वाली है। क्योंकि अजीत डोभाल साहब ने बोला है कि वो इस बार किसी को छोड़ेंगे नहीं। और ख़ास तौर पे जो ISI के चीफ हैं और ये जो बाजवा हैं आपके, क्या नाम है इनका, कमर जावेद बाजवा और नावेद मुख्तार जो ISI के चीफ हैं, इन दोनों को तो बिल्कुल इस बार छोड़ेंगे नहीं। और हमारे जो NSA हैं अजीत डोभाल जी, आप जानते होंगे उनको, तो आप देखते होंगे टीवी पे हमेशा वो आते रहते हैं, तो उन्हीं की देखरेख में ये सारा काम चल रहा है। और ये हमला तो बहुत बड़ा होने वाला है सर, क्योंकि मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ, खैर आप तो बॉम्बे साइड में हो तो आपको उधर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बॉर्डर एरियाज में मेरे ख्याल से जो मुल्तान, लाहौर और ये इस्लामाबाद, कराची, ये सारे एक जद में आ जाएंगे इनके। और बहुत बड़ा अटैक होने वाला है सर, मैं सही बता रहा हूँ आपको। सर इतने तो उनके टोटल सिटी है जितने आपने बताया, अगर ऐसे ही अगर वार किया जाता हमारी ओर से तो उनका तो कुछ नहीं बचेगा। तो रिएक्शन में वो जरूर कोई ना कोई उपाय निकालेंगे इसका। तो दोनों मुल्कों का काफी जो नुकसान होगा, डोंट वरी, भगवान बढ़िया करेगा। तो ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो अच्छी बात, तो इसमें फायदा तो यही है अगर कम हो, इसको कम से कम, और जो आतंकवादी उनको ही पकड़ा जाए। क्योंकि इसके ज़्यादा में देखो अभी पूरे इस्लामाबाद या कुछ ही उधर से तो टोटल तो नहीं किया किसी ने इतना बड़ा हमला पुलवामा में, और ना ही इधर से किसी ने जो है उनको टोटली किया है। तो बेसिकली बात हो जाए कि आतंकवादी को पकड़ा जाए, बट अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होता है 3-4 सिटी में, उनके मेन सिटी हैं, तो दिक्कत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो भगवान बढ़िया करेगा। कोई नहीं, हम अपनी आर्मी के साथ हैं, उनके साथ कदम मिला करना खड़े हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं। चलो, बेस्ट ऑफ लक। तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए सर, मैं जैसे ही मिलेगा पैसा ट्रांसफर होगा मैं आपको गुड न्यूज़ दूंगा। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक दिया इसने। सर आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। पूरा पाकिस्तान ऐसा नहीं है, पाकिस्तान बहुत ही प्यारा है और बिल्कुल हमारे जैसे लोग हैं, और हमारी भाषा है, हमारे खान पान है, सब कुछ हमारे जैसा ही है, क्योंकि हम लोग सब एक ही थे पहले सर। लेकिन सर अभी कुछ लोगों के दिमाग में वो जो जिहाद भर गया है, और जो हिंदुओं को जो काफिर बोलते हैं जो लोग, उन लोगों का इलाज करना सर बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ इसलिए किसी को मार देना कि उसका धर्म अलग है, ये बहुत ही गलत बात है। तो वो जो जिहादी जो तंजीमें हैं वहाँ पे, वो बहुत ही गलत काम कर रही हैं सर, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं डिफेंस से काफ़ी रिलेटेड हूँ मैं, तो मुझे पता है वहाँ पे कैसा चल रहा है। और इस बार जो NSS अपने हैं जो अजीत डोभाल साहब,
उन्होंने तो साफ कह दिया है कि इस बार जो होगी वो आर पार की लड़ाई होगी। और कमर जावेद बाजवा जो है जनरल जो है उनके भी पर कर्तव्य होंगे। और नावेद मुख्तार जो आईएसआई के चीफ है सर, उनकी तो हालत इस बार बहुत बुरी होने वाली है। और जितनी भी तंजीमें हैं सर, जो भावलपुर में इन्होंने जो अपना अड्डा बना के रखा है जैस का जो ट्रेनिंग कैंप है भावलपुर में, आप जानते होंगे सर, आपने पेपर में पढ़े होंगे कहीं, तो वो भावलपुर तो इस बार पूरा ही खत्म होने वाला है। और सारी मेन सिटीज़ में हमला होगा। और सर ये ज़रूरी है, एक बार कुछ ना कुछ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कोलेटरल डैमेज होता है इसमें, दोनों साइड के लोग मारे जाते हैं। लेकिन सर ये आप इसका कोई इलाज भी तो नहीं है सर, आप भी तो देख ही रहे हो रोज क्या हो रहा है अपने साथ। बिल्कुल राइट सर, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। बट सर दीन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि किसी पे जो हमला किया जाए पहले, या कोई भी उस पर अटैक किया जाए। बट बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो ऐसा भेस बदल के, ठीक है, एजेंसियों के जो अटैक करते हैं और फिर मुल्कों में इंतशार जो है पैदा करते हैं। चलो कोई अगर सपोर्ट करता है इस बात को तो उसका वो इतना ही हक है जितना हमला करता है, और जो इसको सपोर्ट करता है उसका भी हक है। बट हमसे बेटर हमारी आर्मी, हमारी जो एजेंसी है रहा, जो हमारे जो प्रधानमंत्री है वो बड़ी ही करेंगे कंट्री के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। मैंने अभी भी खबर की थी और वो टोल फ्री पे वही बात बोल रहे हैं वो लोग कि शाम को 7:30-8 बजे तक जो भी पैसे हैं ट्रांसफ़र होने के वो सारे चले जाएंगे। एक्चुअली ये पूरे नागालैंड की ये प्रॉब्लम है, तो सर इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है सर, आप इंतजार कीजिए सर। मैं देखिए मैं बार बार लगा हुआ हूँ उसके पीछे, और वो दोनों ही पैसे मिल जाएंगे आपको। जो 16,500 करके जो 2 बार मैंने दिए हैं वो दोनों एक साथ ही चले जाएंगे, तो मुझे कोई इशू नहीं है। वो जो एक्स्ट्रा जो रहेंगे 16,500 वो आप मेरे 25 लाख के साथ मुझे रिटर्न कर दीजिएगा। और बस सर मैं वही दुआ कर रहा हूँ कि ये काम जल्दी ख़त्म हो सर। मैं 3 दिन से मैं भी परेशान हो गया इसके चक्कर में, और बस यही बात है सर, आप देख लीजिएगा थोड़ा। सर एक बात आप उन बैंक वालों से पता कर सकते हैं क्या सर, अगर ये मेरे पैसे जो मेरे अकाउंट में आएंगे इसका अलग से मुझे कोई और टैक्स देना पड़ेगा क्या? बैंक में जब आ जाते हैं पैसे तो लॉटरी का कोई टैक्स भी होता है क्या सर? ऐसा कुछ तो नहीं होता ना कहीं? और कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो पहले आप जो ट्रांजेक्शन करवा रहे कंप्लीट, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका प्राइस जो आपको कैश करवाया जाएगा। अभी 10 मिनट पहले मैंने कंफर्म किया लेकिन नहीं आया पैसा, तो वो 7 बजे का लोग टाइम पूछ रहे हैं ना, भेज रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि भेज देंगे पैसा, तो मैं 7 बजे चेक करवाऊंगा पैसा, ठीक है। अगर नहीं आएगा फिर दोबारा आपने कॉल करना है, ठीक है। उम्मीद तो मुझे भी है कि पैसा आपका पहुंच जाएगा। उम्मीद है इसको, ये बोल रहा उम्मीद तो इसे भी है। ठीक है सर, मैं समझ गया आपकी बात। एक्चुअली क्या है, अभी यहाँ पे 4 ICBM भी लगा दिए गए हैं। वो जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, ICBM जिसको कहते हैं, वो 4 यहाँ पे डिप्लॉय कर दिए गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये कुछ बहुत बड़ा आज करने जा रहे हैं लोग। मैं तो काफ़ी घबरा गया हूँ। इधर तो मेरी लॉटरी लगी है और उधर इतनी बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। लेकिन सर फिर भी मैं आपसे रब्ता करता रहूँगा, और ये मैं आपसे 7 साढ़े 7 बजे फिर से कंफर्म करता हूँ आपको। मेरे ख्याल से उस समय पैसे पक्का आ जाएंगे, क्योंकि बहुतों की बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। कईयों का इलाज नहीं हो पा रहा है, और काफ़ी लोग फंस गए हैं, पैसे हैं नहीं उनके पास, ये पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं वेट कर रहा हूँ उसी का, वो जैसे ही हो। लेकिन ये ICBM जो आई है इसकी वजह से काफ़ी बड़ी एक दहशत फैली हुई है यहाँ पे। लगता है कुछ आज बड़ा होने क्या होने वाला। इसकी वीडियो तो बना के भेजो मुझे जरा, मिसाइल की और जो फौज की है, चेक तो करें। सर ये बाहर इस तरह से फ़ोन में वीडियो बनाने नहीं देंगे, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ आपके लिए। और जैसे ही मुझे कुछ बना पाता हूँ तो मैं उसके बगल में जाके फिर आपको बना के भेजता हूँ मैं। क्योंकि ये जो ICBM है सर, ये बहुत बड़ी समस्या वाली बात है, क्योंकि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है इनकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं उसी लिए टेंस हूँ, और यहाँ पे पूरी जनता एकदम परेशान है कि होने क्या जा रहा है। मैं ट्राई करता हूँ, मैं आपको कुछ भेजता हूँ सर। फिर उसने मुझे थैंक्स लिख के भेजा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही पैसा शो होगा मैं आपको कंफर्म करूंगा, ओके। तो 7 बजे का तो कंफर्म बोला उन्होंने, 7 बजे तो कंफर्म जो है भगवान की कृपा से आ ही जाएगा, ओके। थैंक यू। और फिर मैंने उसे ये एक मिसाइल की फ़ोटो भेज दी। ये बराक 8 मिसाइल है, जो इज़राइल के पास होती है। ये वाली मिसाइल इज़राइली मिसाइल है। ये काफ़ी डेंजरस होती है ये वाली बराक 8, आप सर्च कर लीजिएगा। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है ये, और ये बिल्कुल टारगेट किलिंग करती है ये।
सर अभी जो मैंने आपको ये फोटो भेजी है ये बराक 8 मिसाइल है। ये बराक 8 मिसाइल है और देखिए पुलिस की गाड़ी भी आ गई है। अब लगता है कुछ बहुत बड़ा आज ही होने वाला है सर। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत बड़ा हमला होने वाला सर। बराक 1 मिसाइल आ गई है, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। नमस्कार सर। सर समय होने वाला है 7 बजे का, तो जैसे 7 बजे तो प्लीज आपने जो है उसका जो कंफर्मेशन मैसेज मुझे भेजना है। ओके जी सर, आप सही बोल रहे हो, काफ़ी समय हो गया है और 7:30-8 बजे का समय दिया था मुझे उन्होंने। तो मैंने अभी टोल फ्री पे फ़ोन किया था, तो वो बता रहे थे कि कुछ देर में हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे लोगों की पेमेंट क्लियर होनी शुरू हो गई है। और ये छोटा सा एक पोर्टल है, अपने को लूप होल मिला है, मतलब 8 साढ़े 8 बजे तक ये होगा, इसके काम ये बंद हो जाएगा, क्योंकि वो हमला आज ही होने वाला है। और मैं देख रहा हूँ कुछ ड्रोन्स वगैरह भी यूज़ करेंगे इस बार, तो अपने को सावधान रहना है सर। आप भी थोड़ा खैरियत से रहिएगा। खैर आप मुंबई में हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बॉर्डर एरियाज में काफ़ी तकलीफ हो गई है इधर। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये पूरा एरिया, क्योंकि ये पाकिस्तान से लगता है, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी दिक्कत है। और मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये जंग ख़त्म हो और फिर अमन और शांति आए और ये रोज़ रोज़ की जो तकलीफ़ है वो ख़त्म हो। तो सर मैं वेट कर रहा हूँ, कुछ देर पे ही वो पैसे आ जाएंगे आपके अकाउंट में और आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। खैर वो पैसे तो मैं जंग ख़त्म होने के बाद ही इस्तेमाल कर पाऊँगा, बट काफ़ी बहुत बड़ी बड़ी मिसाइलें वगैरह सब यूज़ होने वाली हैं इस बार। तो सर काफ़ी घबराहट हो रही है। ओके सर। ठीक है सर, मैं एक मरतबा आपके कहने पे चेक करवा लेता हूँ। तो क्या जैसे आपको मिले ना क्लियर मैसेज के अमाउंट चली गई है तो उसी समय आपने मुझे बताना है। सर नमस्कार, बहुत बहुत खुशखबरी है सर, वो ट्रांसफ़र हो गए हैं सारे पैसे और अब आप चेक करवा सकते हो। क्योंकि मुझे अभी भी खबर मिली है, मैंने टोल फ्री पे खबर किया तो उन्होंने मेरी आवाज़ ही पहचान ली, क्योंकि मैं सुबह से करीब 25-30 बार कॉल कर चुका हूँ उनको। तो वो बोले हैं कि हाँ आपके पैसे भी ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो आप पता कर सकते हैं, अपने बैंक मैनेजर को बोलिए वो जाके चेक कर लें और कंफर्म कर दीजिए मुझे, क्योंकि अब ये लास्ट टाइम है। अब इसके बाद आज कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे, अब हमला बस शुरू ही होने वाला है। मैं देख रहा हूँ पूरी मूवमेंट चालू हो गई यहाँ पे और पहला निशाना जो है वो कमर जावेद बाजवा के ऊपर होगा और दूसरा नवीद मुख्तार जो ISI के चीफ है उनके ऊपर, और मसूद अजहर की तो हालत बहुत बुरी होने वाली है। वैसे लश्कर पूरी खत्म हो जाएगी सर इस बार और अपने यहाँ पे बहुत बड़ा जश्न होगा। तो मैं आपको ये बधाई देता हूँ और आप पता लगाइए सर, पैसे आ गए होंगे। सर कल वाला 16,500 भी और आज वाला 16,500 भी, जिसके लास्ट में 020 था उसमें और एक के लास्ट में 644 है, दोनों अकाउंट में 16,500 ट्रांसफर हो चुका है ना? हाँ बिल्कुल साहब, ये दोनों अकाउंट में हो गया है, क्योंकि जितने भी पेमेंट्स थी वो सारी पेमेंट्स रिलीज कर दी गई हैं। तो ओवरलोड है सर्वर, आप चेक कराइए, पहुंच गया होगा, मेरे ख्याल से तो पहुंच ही गया होगा, क्योंकि बैंक ने सारी पेमेंट रिलीज कर दी है और कोई फंड ये लोग रखेंगे नहीं आज, क्योंकि कल हो सकता है बैंक बचे ना बचे, क्योंकि रिटेलिएट होगा उधर से भी। और मेरे ख्याल से उतना मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो ICBM जो है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो लगाई गई हैं अपने यहाँ पे, और जो एक आयरन डोम क्रिएट किया गया यहाँ पे, तो उधर से कोई मिसाइल आएगी ऐसा लगता नहीं है अपने को। फिर भी मुझे लगता है कि अपना जो S-400 है वो पूरा काम करेगी और मुझे नहीं लगता कि वहाँ से कोई भी मिसाइलें इस बार आ पाएंगी, क्योंकि वो जो वहाँ से कोई भी मिसाइल अगर जब भी लॉन्च होगी तो उसके पहले ही S-400 उसे ट्रैक कर लेगी और जाके वहीं पे मार देगी। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा अपने लिए और आपको कॉन्फिडेंट होगा अपने NSA पे, मिस्टर अजीत डोभाल साहब पे। उन्होंने तो ऐसा किया है कि इस बार बहुत बुरा होने वाला सर। और आप पैसे चेक कराइए सर और मेरी लॉटरी मेरे नाम पे करवाइए, बहुत जल्दी ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि समय नहीं है अपने पास सर। सर मैंने अभी ऑफिसरों को बोला है, ठीक है वो चेक कर रहे हैं। हैदराबाद आज मैंने कम से कम 3 से 4 मरतबा जो पैसे आपके जो है चेक किए लेकिन नहीं आए। ओके सर, तो अभी 10 मिनट पहले मैं आपका वॉइस मैसेज आने से पहले मैंने चेक करवाए थे, नहीं आए थे। दोबारा मैंने उनको बोला तो दोबारा ऑफिसर चेक कर रहे हैं। तो सर न्यूज़ में तो कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है जंग के हवाले से, कोई अदरवाइज मुझे किसी ने मैसेज वगैरह या किसी ने भी कोई अभी नहीं सुना है कि ऐसा कोई जो मूवमेंट हो रही है, हमला होगा। तो शायद सर आप ज़्यादा करीब रह रहे हैं डिफेंस में, डिफेंस एरिया में शायद हो, बट कोई मैंने सुना नहीं सर आपके अलावा। मेरे अलावा सुनेगा भी कहाँ ये? आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये पूरा राज बना के रखा हुआ है इसको, और पूरे नागालैंड को एक तरह से डिफेंस के अंडर में ले लिया गया है।
क्योंकि आप जानते हो जब गए नागालैंड में, क्योंकि मैं तो टॉर यूज़ करता हूँ, वीपीएन और टॉर दोनों एक साथ यूज़ करता हूँ, तो ये चालू हो जाता है। अदरवाइज बहुत बड़ा इशू होकर रखा है यहाँ पे, और इंटरनेट की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। तो इसी वजह से वो सारे जो लॉकडाउन होके रखे थे जितने भी सर्वर्स थे, तो पेमेंट उसलिए रुकी हुई थी। और ये हमला सर होगा, एकदम डेफिनेटली होगा, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और मेरे ख्याल से इस बार बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, क्योंकि इस तरह की मूवमेंट मैंने कभी नहीं देखी, क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ इन लोगों को प्रैक्टिस वगैरह करते रहते हैं। लेकिन इस बार जो बड़े बड़े जो मिसाइलें वगैरह लेके आए हैं लोग, और मैंने कईयों से बातचीत भी की है वहाँ पे, लेकिन काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं वो लोग, और वो बता रहे हैं कि आज बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। तो मैं तो दुआ करूँगा कि सब लोग सलामत रहें। और मैं चाहता हूँ कि ये जितनी तंजीमें हैं ना सर, ये जो तंजीम जो होती है वहाँ पे पाकिस्तान में, वो क्या होता है ना, वो गलत काम करते हैं। तो वो कभी इंडिया पे हमला करेंगे, कभी अफगानिस्तान पे हमला करेंगे, कभी ईरान पे हमला करेंगे, और जब कोई नहीं मिलता तो वो पाकिस्तान पे ही हमला करते हैं। कितनी मस्जिदों में कितने को मार दिया इन्होंने। और आप जानते होंगे जो स्कूल पे हमला हुआ था, कितने छोटे छोटे मासूम बच्चों को मार दिया था इन्होंने। तो इन सबका इलाज तो करना पड़ेगा सर, और मैं चाहता हूँ कि ये इलाज बहुत तगड़ा हो। मैं ये भी जानता हूँ कि कोलेटरल डैमेज भी होता है इसमें, और दोनों साइड के लोग मारे जाएंगे, निर्दोष लोग मारे जाएंगे। मगर रोज मारे जा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ और मारे जाएं। बट ये मैटर एक बार में खत्म होना चाहिए, और ये हमला इस बार जो होगा ना सर, पूरी दुनिया देखेगी सर। जी नमस्कार। जी नमस्कार। बिल्कुल सर, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो डेली बेस पे लोगों को मारते हैं तो कोई बात नहीं, एक ही जो मर्तबा दोनों साइड से आगे पीछे लोग हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी दुख की बात नहीं, क्योंकि एक ही दफा अफसोस होगा सभी को। बट उसके बाद जो सुकून मिलेगा ना देश को, वो जो है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसे लोगों को ख़त्म करना चाहिए जो अटैक करते हैं। देखिए, अगर वो रियल मुस्लिम हो ना तो उनका बिल्कुल हक नहीं है। रियल मुस्लिम जो भी होगा वो ऐसे काम नहीं करता है। आप एज अ मुस्लिम है, आप इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। रियल मुस्लिम कोई नहीं ऐसा काम कर सकता। तो बट वो मुनाफिक लोग होते हैं, जैसे आप बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो बिल्कुल राइट बोल रहे हो आप। चलो, भगवान अच्छा करेगा। देखो, भगवान जो भी करता है वो बिल्कुल राइट ही करता है, बेशक वो हमारी ओर से हो रहा है या किसी और की ओर से हो रहा है। देखो, अगर हमला करेंगे, उनको तबाह कर दिया जाएगा, जो भी होगा वो बढ़िया ही होगा। क्या बोल रहा है ये? बिल्कुल सर, एकदम सही बोल रहे हो आप। कोई मजहब ये नहीं सिखाता कि अपने शरीर पे बम बांध के जाके किसी मस्जिद में फट जाओ, या किसी बस अड्डे पे या ट्रेन स्टेशन पे जाके फट जाओ। ये बिल्कुल ही कोई मजहब ये नहीं सिखाता है। बट ये जो तंजीमें हैं ना, इनकी यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि अपने शरीर पे बम बांध के अगर तुम जाके कहीं फट जाओगे तो तुम जन्नत पहुंच जाओगे, और 72 हूरें मिल जाएंगी तुम्हें। ये सारी बातें आपने देखी होंगी टीवी पे। वो जो बंदा फट गया था जाके सीआरपीएफ के बस के साथ जाके, तो उसने ये सारी बातें अपनी वीडियो में बोली हैं कि वो 72 हूरें मिलेंगे उसे, और वो जन्नत पहुंच जाएगा। तो इस तरह की बात उनके दिमाग में भरता कौन है? ये तंजीमें ही भरती हैं इनके दिमाग में, और बहुत बुरा होगा सर उनके साथ, पूरी दुनिया देखेगी सर। फिर इसने लिखा, आई एम सो सॉरी सर, पैसे नहीं आए। सर, दोनों अकाउंट में पैसा नहीं आया है। दोनों अकाउंट में सर पैसा नहीं आया है। सर, दोनों अकाउंट में पैसा नहीं आया है। ये देखिए, लगता है मुझे ये चरस ले लिया इस टाइम। कितना बज रहा है? 9:10। ये पक्का चरस लिया है। सुनिए ये कैसे बोल रहा है। सर, दोनों अकाउंट में पैसा नहीं आया है। दोनों अकाउंट में सर पैसा नहीं आया है। सर, दोनों अकाउंट में पैसा नहीं आया है। क्या क्या आदमी है ये? उसके बाद मैंने उसे मैसेज किया। बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हो, और वो पैसे नहीं पहुंचे तो मुझे लगता है कुछ देर बाद पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी आप जैसा सुन रहे हो, ये फायरिंग चालू हो चुकी है, और ये बहुत बड़ा हमला हो चुका है। और हमारे देश में हमारी सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ लिया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा ये हमला हुआ है, और पाकिस्तान की जो जितने भी तंजीमें हैं, जितने भी माफिया संगठन है, सबके क्वार्टर्स पे एक साथ हमला हुआ है। और माहौल डर और के मारे जाने की संभावना है, और ये बहुत बड़ा हमला हुआ है। और नवीद मुख्तार बहुत बड़ी हो सकते बहुत बड़ा हमला है। और मैं दुआ करूंगा कि आप लोग सलामत रहें, और और बिल्कुल आपके साथ मैं बात करता हूँ। हाँ, ये हमला हुआ था तब की रिकॉर्डिंग है।
उसे ऐसा लगेगा कि सचमुच हमला हुआ, बट वो कितना बड़ा गधा है देखिए। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो प्लीज आप ऐसे का जो कोशिश कीजिए आगे, क्योंकि समय बिल्कुल क्लोज होगा। ठीक है, समय क्लोज है अभी, कल तक समय नहीं मिलेगा। आई एम सो सॉरी, आपकी फाइल बंद हो जाएगी। तो प्लीज कृपया जो है अपने आप 1-2 घंटे के अंदर ये पैसा ट्रांसफर करवाना लाजमी, वरना आपका सर जो है पिन कोड लॉक हो जाएगा। देख के समस्या पेश आ सकती है आपको। इतनी बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है और इसको बस वो मेरी फाइल का पिन कोड लॉक हो जाएगा वही बता रहा है ये। नमस्कार सर, आपने सर कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया। पैसा तो आपका अभी तक नहीं मेरे पास आया है। तो प्लीज सर आप उनसे बात करें, जो भी उपाय निकलता है इसका निकालें। ओके, अगर आपका आज का दिन चला जाता है, आज की नाइट चली जाती है, तो आपको पता है ना सर, जो आपका जो पिन कोड लॉक हो गया तो प्राइस का तो आपको पता है दिक्कत समस्या होगा। तो कृपया मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, जो आप इसका हल निकालें। ओके, जो भी बनता है आप मुझे बताएं। इतनी बड़ी लड़ाई हो रही थी और ये अभी भी 16,500 के पीछे पड़ा हुआ है, कितना कमीना है। और उसके बाद मैंने उसे ये लास्ट ऑडियो भेजी। बिल्कुल मैं चाहता हूं, लेकिन अभी आप जैसा सुन रहे हैं ये न्यूक्लियर वॉर के लिए ये वाला सायरन बज रहा है। मेरे ख्याल से इस बार परमाणु हथियार भी गिराए जाएंगे। ये सायरन आप सुन रहे होंगे, मेरे ख्याल से बहुत ही खतरनाक सायरन है सर। इसका मतलब होता है कि न्यूक्लियर वॉर होने वाली है, और न्यूक्लियर वॉर होगा तो पूरे बहुत बड़ा विनाश होगा सर। मैं इसीलिए वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ये मसला खत्म हो अपना। और फिर उसके बाद मैंने उससे बात नहीं की, क्योंकि अब मैं और इसे कितना पकाऊं, कितना भी मैं पकाऊंगा ये बहुत बड़ा जाहिल है। ये इतना जलील हो चुका है ये पिछले 3 दिनों से। इसे 1 रुपये नहीं मिले और ये बके जा रहा है, पैसे कर रहा है। तो बस यही था। मैं इस वीडियो को और लंबी नहीं करूँगा, अब मैं इसे ख़त्म करूँगा, क्योंकि मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर भी मुझे बोल रहे हैं यार तू कहाँ गायब हो गया। तो बस यही था आज के लिए। सावधान रहें। जय हिंद।